वेलकम बैक नाजरीन। हमारा फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेशन होती जा रही हैं और हमारे जो 40 पार्टिसिपेंट्स थे वो अब सुकड़ते जा रहे हैं और कम होते चले जा रहे हैं और 30 तो हो गए थे, 30 हो गए थे, 30 तो हो गए में से भी थे और भी कम होते जा रहे हैं। से अब आगे 20 लोग अगले राउंड के लिए जाएंगे। राइट। और ये होते होते जब आखिरी के जो 3 निकलेंगे ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनके लिए समा टेलीविजन ने कैश प्राइजेस रखे हैं। 3 लाख रुपए का कैश प्राइज होगा फर्स्ट पोजीशन के लिए, सेकंड पोजीशन के लिए 2 लाख रुपए का कैश प्राइज और थर्ड पोजीशन के लिए 1 लाख रुपए का कैश प्राइज होगा। बिल्कुल जी। और सिर्फ कैश प्राइजेस नहीं, आपके सामने है कि हमारे यहाँ जो कंटेस्टेंट हमारे साथ स्टूडियो में परफॉर्म करते हैं उनके साथ भी गिफ्ट हैम्पर जाते हैं और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक एलईडी, मल्टीनेट डिजाइन फॉर स्मार्ट लिविंग की जानिब से भी एलईडी और साथ में सुकून से जिंदगी पुरसुकून की जानिब से ये स्कूटी भी। और आप मैंने वाकई कल नोट किया कि ये जो सुकून है ना, ये जरा ट्रिपल ओ के साथ सुकून है, उसका फिर इफेक्ट भी ना जरा और मजेदार आता है, मजेदार आता है बाकी कहने में भी सुकून मिल जाता है। अच्छा, हम तो बड़े सुकून में, लेकिन जो सुकून में नहीं है वो है हमारे आज की कंटेस्टेंट, क्योंकि आपको मालूम है रोज हमारे अब ये जो फॉर्मेट अभी चल रहा है उसमें कि 3 कंटेस्टेंट होंगे और उनमें से एक कंटेस्टेंट जिन्होंने कम अच्छा पढ़ा, उनके वीक मार्क्स होंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। कल के तो कंपटीशन में कोई भी नहीं गए, तीनों के तीनों जो है वो आगे कंपटीशन में चले गए, क्योंकि तीनों के तीनों थे तगड़े। फसी भाई जो हैं वो फंसे में ट्रैफिक में। सभी रहमानी भाई हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सभी भाई। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। कितना फसी भाई, कितना फासला रह गया आपके और हमारे दरमियान? मेरा ख्याल है दो गलियों का फासला रह गया। बस अल्लाह करे जल्दी ट्रैफिक छट जाए। 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। वो तो लबे बाम ही है। ठीक है, ठीक है। जूरी मेंबर सलमान अवैस और जवेरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी भाई आपकी, सभी भाई आपकी इजाजत से शुरू करते हैं जी। तो पहले कंटेस्टेंट की तरफ आप लेके चलेंगे आज। जी जी। अच्छा, ये है कि आज हमारे कराची स्टूडियो में कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है। हमारा जो पहले कंटेस्टेंट है वो है लाहौर से, उनका नाम है अयान अहमद कादरी और उनका आईडी है 22 यानी कि 22। जी अयान, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, क्या कलाम पढ़ेंगे आप? रखें जो नकीरैन तकाजा मेरे आगे। ठीक है, आप इब्तिदा कीजिए और ये याद रखिएगा अगर आपके साउंड सिस्टम में कोई भी ट्रबल हो तो आप उसी वक्त रुक जाइएगा ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है जी जी सर। बिस्मिल्लाह कीजिए। रखें जो नकीरैन तकाजा मेरे आगे, सरकार दो आलम का हो चेहरा मेरे आगे। रखें जो नकीरैन जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने, जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने, मांगा जो खुदा से वो परा था मेरे आगे। रखें जो नकीरैन तकाजा मेरे आगे। इससे पहले कि मैं
जूरी मेंबर्स के पास जाऊँ और मैं उनको थोड़ा सा डांटूँ या मैं बात करूँ? मुझे आप अयान मेरा भाई ये बताओ, वैसे आपने ये कलाम खुद तैयार किया था, आपको किसी ने कहा था आपने ये कलाम पढ़ना है, आपकी तैयारी इसमें आपको क्या लगती कैसी थी? नहीं, पढ़ना मैंने कलाम था सरवर कहूँ के मालिकों वाला। तो आप वो पढ़ लेते, आपने फिर ये कलाम क्यों पढ़ा? तो वो सुना था प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा था कि अरे मेरा प्यारा भाई, ये हमने जरूर बात की थी कि क्योंकि बहुत रिपीट हो रहा था, बट दैट डज नॉट मीन कि हमने वो मना ही कर दिया। हम इजाजत पहले ले लेते कि मुझे वो पढ़ना है। चलें ठीक है जी। आपके कैसी रही परफॉर्मेंस आपके ख्याल में? हमने एक अच्छा कंटेस्टेंट लॉस किया है आज। क्लियर है उनकी परफॉर्मेंस, इतनी उजलत का मुजाहरा किया, कहीं सब्र नहीं किया, बेसुरे होते रहे, बेजा सांस तोड़ते रहे। मतलब मैं अफसोस हो रहा है मुझे कहते हुए कि हमने एक अच्छा कंटेस्टेंट लॉस किया है। सेकंड राउंड में ऐसी परफॉर्मेंस बनती ही नहीं है ये। हालांकि पहले राउंड में इतना अच्छा परफॉर्म करके आए थे और इनकी एज भी ज़्यादा नहीं है, छोटे हैं, गले में बहुत जान है, सुर का इंतखाब बिल्कुल गलत। मतलब बहुत ज़्यादा सुरीन नाते आपने इनको बोली है। अगर कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर वो भी पढ़ के सुना दे इनको तो कुछ क्या भी मना है? नहीं कहा, ये सब अपनी चॉइस से लेकर आते हैं। ये जो कुछ यहाँ पढ़ते हैं ये सब इनकी अपनी मर्जी से पढ़ा जाता है। हमने कुछ नहीं बताया, हमने सिर्फ ऑन स्क्रीन आपने ये बताया था कि जो नाते बहुत ज्यादा रिपीटिशन में आ रही हैं उनको ना लेकर आए प्लीज। उसमें भी कोई कैद नहीं है कि नहीं पढ़ना ही नहीं है कि तर्ज वाली उठा लें, कलाम दूसरा ले लें या कलाम दूसरा ले लें, तर्ज कोई पुरानी उठा लें। आप अपनी जो आपकी वो है स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी के मुताबिक पढ़ें। लेकिन ये थोड़ी कि आप 11th आवर में आके आप ना चेंज कर लें और आप इस तरह से पढ़ें सेकंड राउंड के अंदर। इन्होंने जितनी देर पढ़ा, मेरे जहन में एक ही चीज़ चल रही थी कि इन्होंने हमारा जो भी लास्ट कंटेस्टेंट ने ये कलाम पढ़ा है ना, बस उनका सुन के इन्होंने जो इनको आया वो इन्होंने पढ़ दिया है। इनको जो तैयारी कर कर आए थे इन्हें वही पढ़ना चाहिए था। इन्होंने बगैर तैयारी के बस, क्योंकि उस पर जजेस ने बहुत सराहा था, बहुत तारीफ की थी, लेकिन उस बच्चे ने बहुत मेहनत के बाद उस कलाम को उस तरह पढ़ा था। ये खुद भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, ये बड़ा चल रहा है, लेकिन आज बेतहाशा बिखरा हुआ पढ़ा है इन्होंने। फसी भाई, कैसा लगा आपको अयान का पढ़ना? मेरा ख्याल सबने तबसरा किया, यही तबसरा मेरा भी है। ठीक है, यानी आप भी इससे मुतमईन नहीं है परफॉर्मेंस से? वो ज्यादा पढ़ ही नहीं सके, पढ़ ही नहीं सके। ठीक है सभी भाई आपसे जानना भी चाहेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर कोई ये जिन कंटेस्टेंट को बताएं कि अगर ये कोई सादा कलाम भी पकड़ ले, जैसे अल्लाह अल्लाह जो बच्चों को लिटरली लोरी में भी सुनाते हैं, तो क्या वैसा कलाम मुकाबले में नहीं पढ़ा जा सकता? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, बल्कि ज़्यादा तवज्जो से सुना जाता है, इसलिए कि जो एक फ़ज़ा है कि क्लासिकल अंदाज में नाते पढ़ी जाएँ, इसमें आप फ़न का इजहार तो कर पाते हैं, लेकिन कैफियत जो बुनियाद है नात की वो आपको उन्हीं नातों में मिलेगी जो पहले पढ़ी जाती थी सादगी से। तो यही बच्चे, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले बच्चे, अगर उन नातों को भी कभी कभी अपने लहन में लाएं तो यकीनन ये ख़ुद महसूस करेंगे कि उसमें ताजगी है, हलावत है, रोशनाई है। लेकिन आज ज़ाहिर है कि इन्होंने, कादरी साहब ने सब बात कर चुके हैं, लेकिन बेटे बुनियादी बात यह है कि दो बातें आपके यहाँ बहुत मसला पैदा कर गई। एक तो थी आपकी उजलत और दूसरा था आपका स्केल सेट ना होना। आपने अपने स्केल से नीचे ले लिए, इसलिए आप ना अंतरे में कायम रह सके, ना अस्थाई में कायम रह सके, और बहुत घबराहट और उजलत और इस चीज़ ने आपके पढ़ने को कोई इसमें तासुर पैदा नहीं होने दिया, बल्कि एक बेचैनी का तासुर था, घबराहट का तासुर था, जो सुनने वाले पर भी मुंतकिल हुआ। और लिटरली ना मुझे पर्सनली दुख हो रहा है, एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, हाँ पहले भी सुना जो बिखर जाए, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, लेकिन ये मुकाबला है। और मुकाबले में याद रखिए अपने हवास को कायम रखना, अपने सांस को कायम रखना, अपने पढ़ने को शुरू से लेकर आखिर तक कंटिन्यूटी में एक जैसे स्ट्रोक में रखना ज़्यादा माइंड मान्य रखता है। इससे जब भी आप गाफिल होंगे आप मार खा जाएंगे। चलिए जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि आज के जो बाकी जो दो कंटेस्टेंट हैं वो कैसा पढ़ते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अब वक्त हो गया है रिजल्ट अनाउंस करने का। गो के तीनों की तीनों परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं
और बहुत से लोग जो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भी हमें जजेस के कमेंट से पता चल जाता है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है, कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जो मुकाबले में रहेगा और कौन सा ऐसा जो आउट हो जाएगा। सो आप लोगों की इजाज़त हो, जुबैर भी आपकी भी इजाज़त है, चलेगी। हमारे आज के जो पहले कंटेस्टेंट अयान अहमद कादरी, जिनका आईडी था 22, आपको सभी भाई ने दिए हैं बच्चे 5 मार्क्स, फसी भाई ने आपको दिए हैं 6 मार्क्स, आपका टोटल बनता है 11। फैसलाबाद स्टूडियो से अब ये जो आप लोगों को कह रहे थे ना कि आपको लग रहा था कि जो जिन्होंने दूसरे नंबर पढ़ा है आपको थर्ड पे, आपको लगा मैंने कहा था सेकंड पे जी। तो जो सेकंड नंबर पे मोहम्मद आफ्ताब हैं, जिनका आईडी है 23, सभी भाई ने इनको 9 मार्क्स दिए हैं और फसी भाई ने इनको 8 मार्क्स दिए हैं, इनका टोटल बनता है 17। आज के तीसरे कंटेस्टेंट अली चांद, ठीक है, जिनका आईडी है 24, सभी भाई ने इनको 9 मार्क्स, इनको भी 9 मार्क्स मिले हैं। अच्छा। और फसी भाई ने, ये आप कहते हैं वैसे किसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, और फसी भाई ने इनको दिए हैं 8 मार्क्स, इनका टोटल भी है 17। अच्छा, टाई हो गया फिर से जी। सो अली चांद और मोहम्मद आफ्ताब भाई, आपको बहुत मुबारक हो, आप दोनों के एग्जैक्टली एक जितने मार्क्स हैं, 17 आपके मार्क्स हैं। और अयान अहमद कादरी, बच्चे आप बहुत अच्छा नात पढ़ने वाले हो, लेकिन आज समहाउ आपको भी पता है क्या गलती हुई और आपके मार्क्स 11 है। सो आपका बच्चे और हमारा साथ यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी आफ्ताब भाई आपको और अली चांद भाई आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मुझे मालूम है ये कंपटीशन है, आपको ये भी बताना है कि आपके गले में कितने सुर हैं, कितनी मुर्कियाँ हैं, बट एट द सेम टाइम हम आशा करते हैं कि वो जो पुरानी नाते हैं, जो स्पेशली पिछले दिनों हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने आके इनको बोला प्लीज़ फासलों को तकल्लुफ़ से हमें सुना दें, तो हम वो नाते भी सुनना चाहेंगे। क्या वो नाते पढ़ी जा सकती ना मुकाबले में? जरूर पढ़ी, किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई। देखा ना, तो अब वो जो हमारे प्यारे भाई जो अयान थे, उन्होंने एक नाते से नहीं पढ़ी क्योंकि रिपीट हो रही थी। ये हमारा जब हमारा तीसरा मरहला शुरू होगा ना, तो उसके अंदर आपको फिर चैलेंज दिया जाएगा। दूसरे मरहले में कोई कैद नहीं है, दूसरे मरहले के अंदर तो आप जो भी आपको मुनासिब लगता है कलाम आप वो पढ़ सकते हैं। चले जी, अब इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, सलमान बिस्मिल्लाह। करम आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। दुरूदों की बारिश है कौनो मका पर, दुरूदों की बारिश है कौनो मकां पर, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए। और मजा जब है सरकार, मजा जब है सरकार, महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो
आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा और अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से हमेशा महफूज रखे। ज़िंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।